कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त हम लगे हुए हैं सरकारी स्कूलों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के पीछे। एक अभियान हमने चलाया है कि जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट वहां देखें क्या हालात है सरकारी विद्यालयों के और सरकारी अस्पतालों के या स्वास्थ्य केंद्रों के। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुगाड़मल बालाजी पर स्थित सेठ हटीला राम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गंगापुर सिटी में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब मैं यहाँ आया था तो लंच हो गया था बच्चों का, और बच्चों को आज मेन्यू के हिसाब से चावल की जो खिचड़ी है वो खिलाई जा रही थी और सभी बच्चे आराम से यहाँ बैठ करके और खाने का लुत्फ उठा रहे थे। विद्यालय परिसर ठीक लगा मुझे। लगता है एक माहौल है कि हाँ विद्यालय जैसा लगना चाहिए। बिल्डिंग पुरानी है लेकिन एक बात ज़रूर है कि कोई भी कमरा क्षतिग्रस्त नहीं है या छत वगैरह टपकती नहीं है। ये यहाँ सुकून की चीज़ मुझे मिली है कि बिल्डिंग से रिलेटेड यहाँ कोई समस्या नहीं है। स्टाफ भी यहाँ पर पर्याप्त है। स्टाफ को लेकर के कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, पर्याप्त स्टाफ अवेलेबल है। और यहाँ आकर के मैंने बहुत सारी व्यवस्थाओं को भी देखा है। ये 2 नाकारा हेडपंप हैं पीएचडी के सरकारी के लगाए गए थे, लेकिन दोनों में अब पानी नहीं है तो ये सूख चुके हैं और कोई काम अब नहीं आ रहे। यहाँ जो मूलभूत समस्या मुझे नजर आई वो आई शौचालयों की। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये अहम था, जितनी सरकारें आई उन्होंने इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि कम से कम शौचालयों की व्यवस्थाएं हर विद्यालय में होनी चाहिए। लेकिन जो बरसों से चले आ रहा ढल रहा है वही चल रहा है। और शौचालयों की अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स और बॉयज़ के शौचालय तो हैं मगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और एक स्टाफ के लिए यहाँ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। ये ज़रूर खामी मुझे यहाँ देखने को मिली है। और इसके अलावा जो ये मैदान आपको नज़र आ रहा है, स्टाफ से जब मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि साहब किसी भामाशाह के द्वारा या सरकार के द्वारा अगर इसमें इंटरलॉकिंग करवा दी जाए या एक रास्ता सा बना दिया जाए, स्टेज का निर्माण हो जाए तो ये विद्यालय एक अलग लुक में आ सकता है और बहुत खूबसूरत लगेगा। बिल्डिंग बहुत अच्छी है, कहीं कोई समस्या नहीं है, स्टाफ इनके पास में पर्याप्त है। और एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, यहाँ डिफेंस आत्मरक्षा के गुर जो बच्चियाँ हैं उनको सिखाया जा रहा है। यहाँ जो पीटीआई हैं वो श्री गंगानगर की रहने वाली है, जो पोस्टेड है यहाँ पर, वो प्रतिदिन क्लास लेती है बच्चियों की। लास्ट पीरियड जो होता है उसमें बच्चियों को फिर वो सेल्फ डिफेंस के जो गुर हैं वो सिखाए जाते हैं। और जो एचएम है वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर अपना नाम बताएं। शिवदयाल मीणा से। शिवदयाल जी, कैसा माहौल है विद्यालय का? और अगर स्टाफ की मैं बात करूं, किताब कॉपी या जो और जो चीज़ें हैं बेसिक, वो पर्याप्त है बच्चों के लिए? हमारा जो स्टाफ है बहुत ही बढ़िया है। सब हम एक टीम के भावना के साथ में काम करते हैं। हाँ, एक लीडरशिप के रूप में और टीम भावना के साथ में हम एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं और विद्यालय को एक पॉजिटिव तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करते हैं सर। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया बिल्डिंग से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, अभी हमारे पास पर्याप्त है, वो पर्याप्त है, स्टाफ भी पर्याप्त है। बिल्कुल पर्याप्त है सर। अब जो समस्या है, एक तो आप जो बता रहे थे, तो शौचालय की, हमारे एक महिला शौचालय की यहाँ पर बड़ी आवश्यकता है सर। बाकी और तो बढ़िया हमारा काम चला, लेकिन महिला शौचालय का हमें अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे अगर एक एंट्रेंस है, क्योंकि नीचाई में पड़ता है ये विद्यालय, तो थोड़ा सा अगर ऊंचाई पे हो जाए तो एक तो जल भराव की समस्या से भी निजात मिल जाए, एक अच्छा लुक आ जाएगा। अच्छा लुक आ जाएगा सर। और इसके अलावा क्या आवश्यकताएं हैं? इसके अलावा तो सर हमारे थोड़ा कंप्यूटर की भी, हमारे यहाँ पर कंप्यूटर भी नहीं है कंप्यूटर नहीं है, लेकिन उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और शायद हम जो है 1-2 महीने बाद ये हमारे कंप्यूटर आने की पूरी संभावना है। हमने लाइट की पर्याप्त व्यवस्था है, लाइट पर्याप्त 24 घंटे, पानी पर्याप्त आता है। परंतु थोड़ा सा कंप्यूटर की है, तो कंप्यूटर की हमारे भामा साहब से हमने बात कर रखी है और इस विचार को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया। उन्होंने यशस्वी किया है, तो हो सकता है महीने 1.5 महीने के अंदर हमारा कंप्यूटर विद्यालय के अंदर आ जाएगा, तो हम बहुत सारी समस्याओं से निजात पा लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे सबसे अच्छी लगी है, जो मैंने यहाँ करके और बच्चों से भी मैंने मालूम किया था, सेल्फ डिफेंस की क्लासेज। जी सर। ये क्या आइडियाज है, ये किस तरह से चला रहे हैं आप लोग? सर ये पहले तो हम प्रार्थना में बताया, अभी ये हमारे 3-4 दिन की ट्रेनिंग थी, मैडम की 8-9 दिन की ट्रेनिंग हुई थी अभी यहाँ पर। तो ये 2 दिसंबर से हमने इसको चालू किया है और हम
प्रत्येक 8 7वें और 8वें पीरियड में बच्चियों को, जैसे हमारे 6ठी से 8वीं 31 बच्चियाँ हैं, 31 बच्चियों में से हम 25-26 बच्चियों का जो है डेली हम जो है आत्मरक्षा के गुर सिखाते हैं। चलिए उन टीचर से भी हमारी मुलाकात आप करवाएं जो ये गुर सिखा रही हैं, ताकि वो एक मैसेज जो है ना वो लोगों में जा पाए। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। और महिला स्टाफ है यहाँ पर जो अपना जैसे भी एजुकेशन वगैरह है वो प्रॉपर करवा रहे हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, करीने से अपनी जूती चप्पल जमा करके यहाँ पर रखी है। और हरियाली भी अच्छी मिली है मेरे को यहाँ पर, चारों तरफ बढ़िया पेड़ पौधे लगे हुए हैं और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। बस ये 2 जो नाकारा हेडपंप है ना, पीएचडी अगर थोड़ा सा ध्यान दे देता, या तो इनको हटा ही देते या इन बोरिंग्स को अगर बंद कर देते आप तो ज़्यादा बेहतर होता। बाकी पीने के पानी की यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है। और वो मैम भी हमारे साथ हैं जो अब यहाँ डिफेंस के गुरु बच्चों को सिखा रही हैं। मैम अपना नाम बताएं। सुनीता सोखल। कहाँ के रहने वाले हो? श्री गंगानगर। ओके, अभी आपने प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण के बाद में अब कैसा रेस्पॉन्स यहाँ की बच्चियों के द्वारा आपको मिल रहा है, या प्रतिदिन आप किस तरह शेड्यूल को जो है कर रही हैं? रोजाना बताइए, रोजाना जो क्लासेज आप ले रही हैं किस तरह सिखा रहे हैं बच्चों को? जैसे सर अभी शाम के टाइम सिखाती हूँ बच्चों में, सुबह तो क्लास लगती है जैसे, तो 3-3:30 से 4 बजे तक मैं इनको बच्चों को सिखाती हूँ जो भी मुझे सिखाया गया। जैसे भी कैसे कोई हम कहीं जा रहे हैं तो हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, और कौन सी स्किल हम कैसे यूज कर सकते हैं, और अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, वो सब मैं बच्चों को सिखा रही हूँ। अच्छा, बच्चों का रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बच्चियों का ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ, इंटरेस्ट लेके वो जैसे कल 2:30 बजे थे करीब, तो बच्चियां बुलाने आ गई, मैडम कल वाला हमें कराओगे नहीं क्या आप? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करवाऊंगी, टाइम होने दो, टाइम पे करवाऊंगी। तो कितनी देर चलता है ये? जैसे आधे घंटे का ले रही हूँ मैं अभी, तो है ना। अच्छा, उसमें एक चीज और है मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन डिफेंस करने के लिए कहीं ना कहीं इंटरनल स्ट्रांगनेस भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, तो उसके लिए आप बहुत जरूरी है। उसके लिए आप क्या करते हैं? बच्चों को किस तरह बताते हैं? जैसे खान पान अच्छा हो, डाइट अच्छी हो, है ना, क्योंकि फिजिकली फिट होना भी बहुत जरूरी है। सर फिजिकली फिट, जैसे कोई भी चीज अगर गलत हो गई तो उसका रिएक्शन भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, रिएक्शन तो वो चीजें कैसे सिखाते हैं? जैसे उनको पहले थोड़ा बॉडी से जैसे वार्म अप कराती हूँ, थोड़ा इनको व्यायाम वगैरह बताती हूँ, योगा, क्योंकि ऐसे करेंगे तो अपनी इंजरी भी हो सकती है। यस, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो उनको थोड़ा वार्म अप, उनको थोड़ा शरीर को गर्मा के, है ना, गर्म करके, और फिर इनको मैं सिखाती हूँ तुम्हें कैसे करना है, और जो गलत करती है उनको फिर आराम से सही बताती हूँ, तुम सही तरीके से करो इसको। अच्छा, और जो ट्रेनिंग आप पर डे देती हैं वो दूसरे दिन फिर उसको एग्जीक्यूट? हाँ, उसको रिपीट करती हूँ। पहले जो कल सीखा उसको पहले वापस से रिपीट करो। उसमें कुछ गलती आ रही है, बच्चियाँ नहीं उसको आ रहा है, तो उसको फिर से पहले बताती हूँ इसको कैसे तुम ठीक बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ, बच्चियाँ बिल्कुल इंटरेस्ट लेके सीख रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये है गुड टच बैड टच, ये चीजें बहुत पहले से चली आ रही हैं विद्यालयों में। और अभी की जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। ये चीज़ जो आई है ये बहुत अच्छी चीज़ आई है, और विद्यालयों को भी इससे सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमारा जो अभियान है शिक्षा में और स्वास्थ्य में क्या कुछ सरकार बजट दे रही है और धरातल पर जाकर के सच्चाई क्या है, वो बताने की हमारी जो मुहिम है ये लगातार जारी रहेगी। लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर के हमारे रिपोर्टर स्कूलों की स्थिति देखेंगे, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति देखेंगे, जहां जो समस्या है बिल्कुल उनको उजागर करेंगे, चाहे वो फिर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। हटीलाराम विद्यालय जो है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, वहां से मैं आपको ये लाइव दिखाया था। सब कुछ वेल अप टू डेट मिला, बस छोटी छोटी जो खामियां हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि इन बच्चों को एक अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छी सुविधा के साथ में पढ़ाई मिल पाए और माहौल मिल पाए, तो ये बच्चे ना सिर्फ अपने समाज का, परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब हमारे इस अभियान में हमारा साथ देंगे और बिल्कुल इस मुहिम को हम चलाते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294।
752